जो बांझ है औरत जिसके पास बच्चे नहीं हैं, उनसे पूछे कि बच्चों की कद्र क्या है। जिस घर में बच्चों की गुलकारियां नहीं है, उस घरों से पूछे कि बच्चे क्या चीज हैं। और अल्लाह ने बच्चे दिए हैं तो सरकारे दो जहां एक गाइडेंस दिया, एक मार्गदर्शन किया है कि बच्चों का अच्छा नाम रखा जाए, नेक परहेजगार दाया से उसका दूध पिलाया जाए। जब बच्चे 4 साल 4 महीना 4 दिन के हों तो बिस्मिल्लाह खानी करवाया जाए। जब 7 साल के हों तो उन बच्चों को नमाज का आदेश दिया जाए। कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा। उम्र 10 साल हो गई, पाबंद सलात हो गया तो वाह वाह, नहीं हुआ तो उसे मार के नमाजी बनाया जाए। और जब बच्चों को इल्म सिखाया जाए, उसको हुनर सिखाया जाए, बच्चों को ताकतवर सेहतमंद रहने के लिए उसे तैराकी सिखाया जाए, उसे तीर अंदाजी सिखाया जाए। ये सारी चीजें छोड़कर बच्चों की सेहत से हम दुश्मनी कर रहे हैं, बच्चों के अखलाक से दुश्मनी कर रहे हैं। सिर्फ माल कमाने की हवस में माल हो जाए माल। जिसके पास 1 खरब रुपया है, मालूम है तुम्हें, वो भी रोता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार मुकेश अंबानी, जो दुनिया के 10 टॉप रिचेस्ट पर्सनैलिटीज में इसका नाम आता है, मगर उसकी आंखों में आंसू के कतरे होते हैं। उसकी कार में भी आप कान लगा के सुने, वहां से रोने की आवाज आती है। दुनिया हिंदुस्तान का सबसे महंगा मकान उसके पास है, मगर दिल हमेशा धड़कता रहता है कि कारोबार अगर डाउनफॉल हुआ तो मेरा क्या होगा। लता मंगेशकर कहती थी कि आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ, इसलिए कि जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला। जो सुबह अमेरिका में, शाम हॉलैंड में रहे, और जिनके पास करोड़ों के जेवरात मौजूद हैं, जिसको हिंदुस्तान का बुलबुल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है, प्रधानमंत्री जिनके सामने बैठकर देशभक्ति के गीत जिससे सुने हो, जिसके हिस्से में 1 दर्जन से ज्यादा अवार्ड जिसके हिस्से में आया हो, जो दौलतों के ढेर पे बैठी, वो क्या कहती है, जो मैं तलाश करती थी वो मुझको नहीं मिला, इसीलिए अब मैं मरना चाहती हूँ, दुनिया छोड़ना चाहती हूँ। शोहरतों के ढेर पे बैठने वाली, बंबई के पौष इलाके में महंगे घर में रहने वाली, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, कनाडा, पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाली, वो कहती है नहीं मिला, मिली वह चीज जो मैं तलाश करती थी। कौन चीज तलाश करती थी, क्या खोजती थी? शोहरत, दौलत, जेवर, कार, मकान, फिर क्या है? वो कहती थी कि करारे दिल में खोजती थी कि दिल को सुकून मिल जाए। दिल को सुकून न अमेरिका में मिला, न पार्लियामेंट हाउस में गाना गीत गाने में मिला, न अपने महंगे घर में सुकून नहीं मिला। तो अब मैं दुनिया में जी के क्या करूं, अब मैं मरना चाहती हूं। इसलिए मैं कहता हूं, जब वो खरबों में खेलने वाली को सुकून नहीं मिला, तो तुझको सऊदी अरब में जाके 2-4 रुपए का घर बनाने के बाद क्या सुकून मिलेगा? तो सुकून है कहां? सुकून न कनाडा घूमने में है, सुकून न बंबई में पौष इलाके में करोड़ों का घर बनाने में है, सुकून न 1000 बीघा जमीन खरीदने में है। जमीन तो खरीद के तुमने देख लिया, सऊदी अरब में 10 साल पैसा कमा के तुमने देख लिया, जो दिल तो मुर्दा है, चेहरा उतरा हुआ है। फिर जब सुकून नहीं है, क्यों मारे मारे फिरने का? सुकून है कहां? दुनिया का बनाने वाला खुदा, मेरा पैदा करने वाला खुदा, बगैर खंबे के आसमान बनाने वाला खुदा, मुझको अचानक मौत देकर मारने वाला खुदा, वो खुदा कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान ले सुकून न दौड़ने में है, न सियाहत में है, न घर में है, न बंगला में है। जहां तिलावत है, जहां इबादत है, जहां जिक्र इलाही है, अल्लाह ने वही सारा सुकून रख दिया। नारे तकबीर, अला बिज़िक्र, नारे रिसालत। सुकून इबादत में है, सुकून तिलावत में है, सुकून भूखे रहने में है। रमजान के महीने में 15 घंटे भूखे रहने में जो सुकून था, वो रमजान खत्म होने के बाद भाग दौड़ हापाथापी में वो सुकून नहीं है। रमजान के महीने में इफ्तार के वक्त में ठंडा पानी पीने में जो लज्जतें थी, दुनिया के 11 महीने में वो लज्जत कभी नहीं मिल सकती है। हुजूर ने फरमाया लिस्साई में फरहतान, रोजेदार के लिए 2 खुशी है, एक खुशी इफ्तार के वक्त में और दूसरी खुशी जन्नत में अल्लाह के दीदार के वक्त में। तो तिलावत में, इबादत में, गरीबों के साथ बैठने में, शिकस्ता हाली में, दिल के टूटने में, वहां अल्लाह ने सुकून रखा। यहाँ दौलतों की फरावानी ने हमसे खुशी को छीन लिया। अब जरा गौर से सुनिए, मैं आपसे बस सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी माँ बहन बेटियां जो अपने अपने घरों में बैठ करके सुन रही हैं, वह सब सुने। कयामत की निशानी है कि शौहर बीवी की वजह से बर्बाद हो जाएगा, और औरत शौहर की वजह से बर्बाद हो जाएगी, पड़ोसी पड़ोसी की वजह से तबाह हो जाएगा।
लोग कहते हैं कि नहीं जी चाहता कि हिंदुस्तान भर में मारे मारे फिरूं, क्या करूं, बच्चों का चेहरा देखता हूं, क्या करूं, बीवी को देखता हूं, क्या करूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में डीजे बजे और दिल के मरीज मर जाएं समाज के, मगर नहीं चाहता, क्या करूं, बच्चे नहीं चाहते हैं, बीवी नहीं चाहती है, मैं तो हज करके आया हूं, मेरे पास तो दाढ़ी है, मैं तो नहीं चाहता कि कुछ हो, मगर क्या करें, मजबूर हैं बच्चों के हाथ में, क्या करूं, मजबूर हूं बीवी के हाथों। सच कहा मुस्तफा ने, आखिर जमाने में औलाद के हाथों माँ बाप तबाह हो जाएंगे और माँ बाप औलाद की वजह से तबाह हो जाएंगे। तबाही बर्बादी के दिन आ गए। बुजुर्गान दीन की जिंदगी से हमें नूर मिलता है, उनकी जिंदगी से हमें हौसला मिलता है, उनके जिक्र से इस बेचैनी से भरी हुई जिंदगी में थोड़ा सा करार मिलता है। इसलिए बुजुर्गों की जिंदगी को हमेशा सुना कीजिए, उनकी जिंदगी से नूर हासिल कीजिए। उनकी जो एक जिंदगी थी उसूल वाली जिंदगी, उनका करोड़वां हिस्सा भी अपनी जिंदगी में हासिल कीजिए। हम लोग बेउसूल की जिंदगी, जब मिला खीर मिली तो खूब दबा के खा लिया और 10 दिन तक बाथरूम जाते रहे, लूज मोशन होता रहा। नहीं कुछ मिला तो ठीक है, मिल गया तो 4 तीजा 40वां में खूब दबा के आधा केजी बकरे का गोश्त खा लिया और 10 दिन तक कपड़े में पखाना करते रहे। उसूल 2 बूटी ही खाना है, चाहे फ्री में बकरे का 5 केजी गोश्त क्यों न मिल जाए, हमें 1 गिलास दूध पीना है, चाहे मुफ्त में 1 कुंटल दूध सामने क्यों न मिल जाए। उसूल की जिंदगी, उसूल की जिंदगी, बुजुर्गों ने वही जिंदगी गुजारी। अब जरा गौर से सुनिए, बस सिर्फ एक छोटी सी कहानी जिसमें हमारे लिए भी रोशनी है, आपके लिए भी रोशनी है, मेरी माँ बहन के लिए भी रोशनी है। आज हमारे गरीब जिसको मालदार, जिसको जन्नती पहले होना चाहिए, वो भी गुनाहों की कीचड़ में फंसा हुआ है। जहाँ गुर्बत है, जहाँ जहालत है, वहाँ ज़िना भी है, फहाशी भी है, बेपर्दगी भी है, उरियानियत है, गाली गलोच है, दिन रात लड़ाई झगड़ा है। जबकि फकीर ये गरीब 500 साल पहले आपसे जन्नत में जाते हैं, क्योंकि उस पर हज फर्ज नहीं है। हज का हिसाब मुझको देना होगा कि हज फर्ज हुआ तुम पर 25 साल पहले, और तुमने डिले क्यों किया कि बेटी की शादी होगी तब जाएंगे, बेटा को नौकरी दिलवा दें तब जाएंगे, सामने वाला प्लॉट खरीद लें तब जाएंगे, इस अगले साल जाएंगे। फर्ज होने के बाद जितना डिले होगा उतना ही गुनाह कबीरा नामे अमाल में लिखा जाता रहेगा। एक वक्त की नमाज फर्ज होने के बाद पढ़ना वह फर्ज आजम है, वो नमाज जानबूझ के तर्क करना गुनाह आजम है। चाहे 50 साल आप 50 हज कर लें, लेकिन अगर 25 साल की नमाज आपकी जिम्मे कज़ा है तो उसको बगैर उसको अदा किए हुए छुटकारा नहीं है, पढ़ना ही होगा। नमाज फर्ज है अमीर गरीब मिस्कीन मजदूर सब पर। नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता, नमाज पढ़ने में हज की तरह 40 दिन नहीं लगते, नमाज पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगता। फजर में 10 मिनट, जोहर में 15 से 20 मिनट, असर में 10 मिनट, मगरिब में 10 से 12 मिनट, ईशा में 15 से 20 मिनट। तो पेट पालने के लिए 8 घंटे जो दुकान में बैठता है, और 2 रोटी खाने के लिए जो अपना वतन छोड़ के 12 घंटे 16 घंटे ओवर टाइम लगा के वो दुबई, कतर, बहरीन, अम्मान में रहता है, वो 10 मिनट के लिए फजर की नमाज अगर टाइम नहीं मिलता हो, उससे बड़ा बदनसीब, उससे बड़ा बदबख्त कौन होगा। मुस्तफा कहते हैं रकातल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। हिंदुस्तान की बादशाहत से बेहतर है फजर की 2 रकात नमाज। मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा की बात सच्ची। हिंदुस्तान की क्या हैसियत है, 200 से ज्यादा ममालिक है पूरी दुनिया में। दुनिया में सोने चांदी के, पेट्रोल डीजल के खजाने हैं, चश्मे हैं। मुस्तफा कहते हैं दुनिया व मा फीहा, व्हाटएवर इज इन द वर्ल्ड इज बेटर देन द वर्ल्ड एंड व्हाटएवर इज इन इट। 2 रकात नमाज, 2 रकात ऑफ फज्र इज बेटर देन द वर्ल्ड एंड व्हाटएवर इज इन इट। दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है फजर की 2 रकात नमाज। इराक की बादशाहत और हिंदुस्तान अमेरिका की बादशाहत से बेहतर है फजर की 2 रकात नमाज। ये 2 रकात नमाज फर्ज नहीं बल्कि सुन्नत। जब सुन्नत दुनिया और माफिया से बेहतर है तो फर्ज की अहमियत का अंदाजा कौन लगा सकता है। ए मोमिन, बस काफिरों का चेहरा देखा, मुशरिकों की सोहबत में रहे, झूठे, मगरूर, बदतमीज, बदअखलाक, पापी, ज़नाकार की सोहबत में रहते रहते दिल अंधा हो गया। छोड़ दे, इन ज़नाकार से तुझको क्या मिलेगा, इन मगरूरों से क्या मिलेगा। ये नाराज भी हो जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। दोस्ती गरीबों से कर, नमाजी से कर, मुत्तकी से कर, आलिमों के पास सुबह शाम आ जा। तू आलिम नहीं बनेगा तो इल्म की रोशनी तुझको मिल जाएगी और तू भी जन्नती बनने का शौक तेरे दिमाग में पैदा हो जाएगा।
डकैतों से मोहब्बत, दारोगा से मोहब्बत, साहब वो साहब बाहुबली से मोहब्बत, बाहुबली के साथ फोटो खिंचवा के बोलता है ये हमारा पास है, फलां अंसारी मेरा है तो फलां मेरा है तो फलां जादव मेरा है। या चोर डकैत 50 आदमी को कत्ल करने वाला, उससे इस्लाम जिंदा होता है? कौन बोला इस्लाम इन डकैतों से जिंदा है, इन चोरों से जिंदा है, इन कातिलों से जिंदा? अल्लाह की कसम, चोर मेरा रक्षक कभी नहीं था। इस्लाम न खतरे में था, न आज है, न क़यामत तक रहेगा। ये चोर आज था, मर गया, सड़ गया, मगर इस्लाम पहले भी था। मस्जिद थी, मदरसा था, तंजीम थी, खानका थी। ये चोर मर भी गया है तो भी मदरसा रहेगा, मस्जिद रहेगा, खानका रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा ताजुश शरिया मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला। अब यही तुम्हारे पास बच गया है। ये डकैत मेरा चला गया तो मेरा क्या होगा, चोर चला गया तो मेरा क्या होगा, या मर्डरर 50 आदमी का कातिल हत्यारा चला गया तो मेरा क्या होगा? आला हजरत ने 100 साल पहले तुमसे कहा था, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नबी से नजर हटेगी तो गोंडे पे जाके नजर टिकेगी, गौसे आजम से नजर हटेगी तो चोर और 50 आदमी के कातिल हत्यारे, इन बेनमाजी शराबी ज़िनाकार को तो अपना रहनुमा समझेगा। इसलिए कुरान कहता कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, मुस्तफा के साथ रहो, मुस्तफा के बेटों के साथ रहो, मुस्तफा के सहाबा के साथ रहो, गौसो ख्वाजा रजा के साथ रहो। उनसे दोस्ती कर, जब संकट में घिरेगा, जहां ये डकैत नहीं बचा पाए वहां अल्लाह का वली तुझको बचाएगा। हदीस में कुरान में आया है नेकों के साथ, मुत्तकी के साथ। यहाँ पीर साहब भी डकैतों से मोहब्बत करता है, सारे लोग नहीं, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग। मौलवी साहब भी डकैतों से मोहब्बत करता है। मौलवी का भाई मौलवी सामने आ जाए, वो उनको सलाम नहीं करता हसद में और जलन में, लेकिन वही कोई बेनमाजी चोर हरामखोर 50 आदमी का कत्ल करने वाला बाहुबली आ जाए, ये मौलवी खड़ा होकर उससे इस्तकबाल करता है, उसके पास बैठाता है। जब तुम्हारे मौलवी का जिगर मुर्दा, जब तुम्हारे पीर का जिगर मुर्दा, जब तुम्हारी मस्जिद के इमाम का जिगर मुर्दा, तो कहां से समाज में जिंदगी लाओगे? इसलिए मौलवी भी, पीर भी, फकीर भी, मौलाना भी, आम आदमी भी, सबको अल्लाह से डरना होगा और इन घुंडों से दूरी इख्तियार करनी होगी, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करनी होगी। दुनिया की सारी बातें तो मैं बोल नहीं सकता, सिर्फ एक बात मैं बोल के आपसे गुजर जाना चाहता हूँ, क्योंकि फैजान ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस भी लगा हुआ, इस्लाह मुआशरा भी है। सरकार ताजुश शरिया उस बाप की औलाद है जिस बाप ने अपने बेटे के लिए कोई मकान बड़ा नहीं दिया, न जमीन खरीद के दिया, मगर दुनिया वालों को एक ताजुश शरिया अता करके चले गए। खुश नसीब हैं मुफस्सिर आज़म हिंद जिन्होंने अख्तर रजा खान जैसा बेटा दुनिया को दिया। कमोबेश 10 करोड़ मुरीद उनके पूरी दुनिया में फैले हुए, जिन्होंने सारी जिंदगी समझौता गलत से नहीं किया। नागपुर की जमीन सरजमीन में एक शख्स थैले में पैसा लेके आया था, लगभग कई लाख रुपए को, हुजूर मेरे घर में कदम रख दीजिए, ये छोटा सा नजराना है। कहा था तुमने अहमद रजा के बेटे को पैसे से खरीदना चाहता है, नहीं जाऊंगा तुम्हारे यहाँ, नहीं जाऊंगा। एक आदमी झारखंड का 15 लाख रुपए हेलीकॉप्टर पे खर्च करके सिर्फ फातिहा पढ़ने के लिए मेरे घर में कदम रखते हैं, मेरा नया घर बना है, वो गिगियाता रहा, नहीं गया। लेकिन वही ताजुश शरिया बहेड़ी में, बरेली के मोहल्ले में गरीब आदमी भी अपने घर में जाने को कहते, वहां चले जाते, 1 घंटा उसके घर में गुजारते थे। या वह लोग हैं जो रुपया उसे खरीद नहीं सका, मगर ये दीन की खिदमत की खातिर गरीबों की झोपड़ी में 2-2 घंटे जाके क़याम फरमाया। बरेली में 7 घंटे तक नरसिम्हा राव कांग्रेस का पार्टी का प्रधानमंत्री 7 घंटे तक बरेली के सर्किट हाउस में रहा ताकि ताजुश शरिया से मुलाकात हो जाए। लेकिन ताजुश शरिया कार पे बैठे अपनी बेटी के घर बहेड़ी चले गए, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो उलमा इकराम आगे जिद करेंगे, प्रधानमंत्री से मिल लीजिए, क्या होगा, प्लॉट मिल जाएगा मदरसा चलाने के लिए, 100 बीघा जमीन वो दे देंगे जो चाहेंगे। सारे लोग परेशान प्रेशर करेंगे, जो अपने खास लोग हैं, अगर उसकी बात नहीं माने तो परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आप निकले और बेटी के घर चले गए। 7 घंटे तक इंतजार करता रहा। कौन? नरसिम्हा राव।
अपने वक्त का एक जबरदस्त मजबूत प्राइम मिनिस्टर। सिर्फ दो बातें थी, एक तो ये थी इन हाकिमों के पास, इन दुनियादारों के पास मैं नहीं जाऊंगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि बाबरी मस्जिद की शहादत का खून जिसकी गर्दन पे है, जिसके अहद में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उस बाबरी मस्जिद के कातिल से मैं मिलना नहीं चाहता। अल्लाह समद, नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिले। वो हाथ मल करके वापस बरेली से हो गया। कौन था इस जमाने का? ये साहब चपरासी, समिति, जिला परिषद, ये मुखिया, ये सरपंच, उसके पास मैं बैठ के सेल्फी लेता हूँ, दूसरे दोस्त को दिखलाता हूँ, महबूब भाई ये फला सब समिति के पास मैं बैठा हूँ, ताकि वो हमसे डर जाए कि इनका संबंध समिति और मुखिया से है। ये हम जैसे छोटे किस्म के लोग जो प्रधानमंत्री जिसके लिए बरेली आ गया हो इंतजार करना चाहता हूँ। कौन था इस जमाने का गजाली? कौन था इस जमाने का जुनैद? कौन था इस जमाने का राजी? कौन था इस जमाने का नाइब गौसे आजम? उसी को दुनिया अख्तर रजा का अजहरी ताजुल शरिया के नाम से पुकारती है। मुझ जैसा मौलवी जो मालदारों की चापलूसी करने वाला 1-2 घंटे तक बंबई के सेट के दरवाजे पर बैठकर मार्बल टाइल्स सिर्फ 10,000 रुपए चंदा लेने की खातिर अपने आप को गिरा देने वाला, सिर्फ चंदा लेके अपना खाएगा और आधा कमीशन लेगा और मदरसा चलाएगा भी तो नामो नमूद करेगा मेरा बड़ा मदरसा है। तुम जैसे चापलूस नहीं थे तो भी मदरसा चल रहा था, और तुम जैसा चापलूस अपना खा पी के अपनी गाड़ी चला के मर जाएगा, मदरसा तेरा बंद हो जाएगा, तो भी इस्लाम रहेगा। इसलिए कि इस्लाम को तुम जैसे चापलूसों की जरूरत नहीं है, रोजी देने वाला अल्लाह है। इसलिए हक हलाल की रोजी तलाश कर, बाकी रोजी कितनी मिलेगी अल्लाह को मालूम है किसको कितनी रोजी दी जाएगी। दलाली करता है, चापलूसी करता है और बोलता है कि मेरी वजह से इस्लाम जिंदा है, सुन्नियत जिंदा है। चुपचाप खाना खाओ और टाका लो, नजराना लो और भागो यहाँ से। कहता हमसे इस्लाम जिंदा है, न मौलवी की वजह से इस्लाम जिंदा है, न नेता इस्लाम जिंदा है। 2 घंटा बोल, नजराना ले और भाग घर जा, चुपचाप खाना खा और बाल बच्चे के साथ मस्ती कर, घर मकान बना। ये मत बोलना कि मेरी बात सुनो वरना तुम जलील हो जाओगे। इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। न तुम था, न तेरा बाप था, न दादा था, तो भी इस्लाम था, और तुम नहीं रहेगा तो भी इस्लाम रहेगा। सैयद शफाअत अली काफी ने कहा था कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अंग्रेजों ने जिससे उसको फांसी दिया आज अंग्रेज नहीं है, मगर मदरसा है, मस्जिद है, टोपी है, दाढ़ी है। तो शेख सादी ने कहा था ये मत बोल कि मैं बादशाह की खिदमत कर रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ। नहीं, एहसान मान बादशाह का कि तुझको खिदमत के लिए मुकर्रर किया है। इस्लाम के बारे में कुछ बोलता है तो एहसान अल्लाह के तुझको बोलने की तौफीक दे दी। इस्लाम के लिए छोटा मोटा मदरसा चलाता है तो एहसान अल्लाह के तुझको चलाने की तौफीक दे दी। ये मत बोलना कि इस्लाम खतरे में है। सिर्फ ये नेता झूठ बोलता, अगर ये बोलता है इस्लाम खतरे में है, अगर मैं भी कहता हूँ इस्लाम खतरे में, मैं भी झूठ बोलता हूँ। मैं खतरे में इस्लाम कभी नहीं था यार। अल्लाह कहता है कि युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। ये मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो जो अल्लाह चाहता है वह होगा। इन मुशरिकों सारी दुनिया के काफिर मिल जाए नहीं होगा। इस गए गुजरे माहौल में बदअमली के जमाने में आज भी तुमने नहीं देखा कि आज अमेरिका और इस्राइल दोनों मिलके बोला था मुट्ठी भर इन नौजवानों को मैं मार दूंगा, 4 दिन में मिटा दूंगा, उसके बाद मेरी सल्तनत होगी। सारी दुनिया आज देखती है कि कई करोड़ों टन बम गिराने के बावजूद 200 से ज्यादा दिन हो गए, मगर अपने कैदियों को रिहा नहीं कर पाया, बैतुल अक़दस पर कब्जा नहीं कर पाया, इसको मिटा नहीं पाया। चाहे 1000 दुनिया कुफ्र मिल जाए, पर इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम क़यामत तक रहेगा। डॉक्टर इकबाल ने अच्छी बात कही, वो नहीं बोला इस्लाम खतरे में, बोला नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। इकबाल ने सही बात कही, वो नहीं बोला इस्लाम खतरे में। इकबाल साहब बोला हिंदी मुसलमान, अगर तुमने हिकमत से काम नहीं लिया, शऊर से काम नहीं लिया, तकवा से काम नहीं लिया, इल्म से काम नहीं लिया, अमल से काम नहीं लिया, होशो हवास से काम नहीं लिया, तो तुम खतरे में हो, तुम्हारा नाम मिट जाएगा। तो मिटेगा नाम बदअमल मुसलमान का, मगर इस्लाम नहीं मिटेगा। जो पापी शराबी काफिरों की तरह शादी ब्याह बर्थडे पार्टी मंगनी अकीका खतना वलीमा सब करेगा,
काफिरों की तरह नाच के गा के हराम खा के नमाजें छोड़ के, ये बर्बाद होगा, इसके बच्चे बर्बाद होंगे, इसका घर बर्बाद होगा, ये बर्बाद होगा, मगर इस्लाम बर्बाद नहीं होगा। अगर कोई काफिर बोला कि मैं इस्लाम बर्बाद कर दूंगा, मैं यही देखा हूं कि उसी काफिरों को अल्लाह कलमा पढ़ा के उसी को इस्लाम का कैडर बना देता है। यही मैंने देखा, 1400 साल की तारीख में यही पढ़ा है। बगदाद के बदकार मुसलमानों को अल्लाह ने सजा दी, तातारी काफिर मुसल्लत हुए, 70,000 मुसलमानों को ज़बह करके उसकी खोपड़ी पे बैठ के शराब पिया। उन्होंने मदरसा, मस्जिद, खानका सबकी दीवारों को तोड़ दिया। ये बदअमल, शराबी, पापी, ज़िनाकार, नाचने वाले मुसलमानों को अल्लाह ने सजा दे दी। और जब वो काफिर बोला कि अब दोबारा इस्लाम नहीं पिनपेगा बगदाद से, तो अल्लाह ने उन्हीं काफिरों से कलमा पढ़ने की तौफीक दी। अब वही काफिर जो उजाला था, वही दोबारा बगदाद को संवारने में मदद करने लगा। अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, अल्लाह ही हुकूमत देने वाला है, अल्लाह ही हुकूमत छीनने वाला। तुम्हारे पास एक वोट है, ऑनेस्ट, ईमानदार, अच्छे आदमी को जाके वोट दे दो। बाकी ठेकेदारी मत लो कि सल्तनत किसकी होगी। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है सल्तनत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। तो सल्तनत देना रब का काम, छीनना रब का काम। तुम्हारा काम रब की इबादत करना, तू इबादत कर, दुनिया चलाने का मसला खुदा को छोड़ दे। जब तुम नेक बनेगा तो हाकिम नेक तुझको अल्लाह देगा, और जब तुम बुरा शरीर बनेगा तो शरीर हाकिम तेरी गर्दन पे मुसल्लत करेगा। वह खुदा फिरौन को 400 साल की छूट देना भी जानता है, और जब फिरौन का जुल्म हद से सिवा हो जाए तो पानी में डुबा के तड़पा के मारना भी जानता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल, खाली यही सब तबसरा लेके बैठा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। अल्लाह पर न भरोसा है, न अल्लाह का जिक्र है, न कुरान पाक पे कोई तबसरा है। सब इसी को लिए हुआ, ऐसा करेगा तो वैसा होगा, वैसा करेगा तो वैसा होगा। और सुन ले, मैं कसम खा के कहता हूँ, दुनिया का, अगर हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान, अगर इनका बच्चा बच्चा डीएम हो जाए, इनका बच्चा बच्चा अरबपति हो जाए, इनका सारा घर सोने का हो जाए, तो भी इस्लाम का कल्याण नहीं होगा। जब तक कि इस्लामी सोच, इस्लामी फिक्र और तकवा दिल में ना हो तो कुछ नहीं होगा। अगर तकवा नहीं है तो गरीबी में भी तबाह होगा, और तकवा नहीं है तो मालदारी में भी तबाह हो जाएगा। अगर तकवा है तो मालदारी भी तबाह नहीं करेगी, अगर तकवा है तो गरीबी भी तबाह नहीं कर पाएगी। इस्लामी सोच ही नहीं है, कॉलेज खोलने से क्या होगा? इस्लामी सोच ही नहीं, डीएम बनने से क्या होगा? जो बच्चा मुसलमान कंप्लीट नहीं है, डीएम बनने के बाद उनका काफिर बनना भी तय होता है। क्योंकि काफिरा लड़की से मोहब्बत हुई, मोहब्बत और आजादी के नाम पे काफिर हो गया। उससे बेहतर था कि वो जाहिल रहता, हल चलाता, खेत में पसनी लेके कमाता, मुसलमान रहता, ईमान बचा हुआ रहता। दुनिया नहीं मिली, कम से कम खरबों साल की जन्नत उसको मिल गई होती। यही पैगाम है खुतबे निकाह है, खुतबे जुमा है। अब जरा बस गौर से आखिरी बात सुने। मालदार भी बड़े लाजवाब होते थे, और गरीब भी पहले के बड़े लाजवाब होते थे। मालदारों की सोच कैसी होती थी, बस एक झलक देख लें। गरीबों की सोच कैसे होती थी, बस एक झलक देख लें आप। गरीब कैसे, और आज के मालदार कैसे हैं सबको मालूम है, और आज के गरीब भी कैसे हैं सबको मालूम है। गरीब खुशनसीब था कि हज का हिसाब नहीं देना है, ज़कात का हिसाब नहीं देना है, कुर्बानी का हिसाब नहीं देना है, सदक़े फित्र का हिसाब नहीं देना है, आसपास के गरीबों, मिस्किनों, बीमारों का इलाज कराने का हिसाब नहीं देना है ही नहीं तो क्या हिसाब देना है? अब आप गरीब मर जाए, मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो क्या हमसे पूछा जाएगा कि वो गरीब कैंसर से मर गया, तुमने मदद क्यों नहीं की? वो तो मालदारों से पूछा जाएगा, गरीबों से नहीं। गरीब पर सदक़े फित्र वाजिब नहीं, कुर्बानी वाजिब नहीं, हज फर्ज नहीं, ज़कात फर्ज नहीं, सिर्फ एक नमाज, एक रोजा फर्ज है। नमाज रोजे में पैसा लगता नहीं है, नमाज रोजे में टाइम भी बहुत नहीं लगता है। ये सब पर फर्ज है, गरीब, अमीर, औरत, मर्द, देहाती, शहरी, सब पे फर्ज है। मगर हज, ज़कात, सदक़े फित्र, कुर्बानी ये मालदारों पे है। तो मालदार को हिसाब देना है, वह हिसाब देने में 500 साल लग जाएगा। कुर्बानी का हिसाब, ज़कात का हिसाब, हज का हिसाब, गरीबों फकीरों को की मदद न करने का हिसाब, ये हिसाब 500 साल पहले मालदार देगा, और 500 साल पहले गरीब नमाज रोजे का हिसाब देके जन्नत में चला जाएगा। इसलिए मुस्तफा कहते हैं, मेरी उम्मत के फुकरा मालदार के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत चले जाए।
चूंकि उनके पास हिसाब ही नहीं। गरीब जन्नती हो सकता है अगर ये अखलाक दुरुस्त कर ले, अपनी इज्जत को ठीक से रखे, जना से दूर रहे, जहालत से दूर रहे, नमाज पढ़ता रहे, कोई ज़कात, कोई कुर्बानी, कोई हज पर फर्ज नहीं, वो अपना बस नमाज रोजा करे और सीधे जन्नत चला जाए। मालदारों को तो सोच सोच के जीना है, हज का, ज़कात का, सदके का, कुर्बानी का, गरीबों मिस्किनों को देने का, अपने पड़ोसी को देने का, बीमारों को देने का, हुकूमत को देने का, ये मदद करने का, दुनिया भर के मसाइल इनसे हैं। इसीलिए मालदार अगर चाहे, मुस्तफा कहते हैं मालदार तबाह हो गए मगर वो बर्बाद नहीं होगा जो ऊपर से खर्च करे, जो नीचे से खर्च करे, जो दाहिने से खर्च करे, जो बाएं से खर्च करे, जो आगे से खर्च करे, जो पीछे से खर्च करे, वो बर्बाद नहीं होगा। तो इसलिए मालदार चाहे नमाज रोजे हज व ज़कात पाबंदी से अदा करे और दौलत से जन्नत खरीद ले, मगर इसके हक में है कंजूसी और उसके हक में है जहालत। इसलिए आज का मालदार भी तबाह है और आज का गरीब भी तबाह है। इस्लामी हिस्ट्री का एक चैप्टर, बसरा नाम का एक शहर है, आपको मालूम है, देहात में एक शख्स रहता था। आज भी बड़े बड़े शहरों के मालदारों का गांव देहात में फार्म हाउस रहता है जहां वह 2-4 घंटे हफ्ता में एक बार गुजार के चले जाते हैं। एक बाग था बसरा के देहात में और उसका मालिक शहर का एक अरबपति था, अरबों में खेलने वाला। वो हफ्ते में एक बार आता था अपने बाग को देखने और घूमने और विजिट करने, अपने शहर के बड़े बड़े दोस्तों को लेके आता था। एक बार आया और जो बाग का रखवाली करने वाला एक शख्स मुबारक नाम का था, जरा गौर से सुनिए, मुबारक नाम का एक शख्स था। उसने कहा कि मुबारक, मेरे बड़े कीमती बड़े दोस्त आए हैं, मीठा अंगूर तोड़ के लाओ, इनकी ज़ियाफत करो। मुबारक गया, सामने वाले पेड़ से अंगूर तोड़ा और सामने रख दिया। जब अंगूर खाया तो अंगूर खट्टा था। कहा मुबारक, मैंने कहा ये हमारे मुअज़्ज़ज़ अरबपति दोस्त लोग हैं, ये आए हैं मेरे साथ, मीठा अंगूर लाओ। फिर दूसरे पेड़ से अंगूर तोड़ा, सामने रख दिया, वो भी अंगूर खट्टा था। अब जरा डांट के बोला, मुबारक, मैंने कहा तुमसे कि हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, ये सब माल और दौलत के अंबार में डूबे हुए दोस्त हैं। अच्छा मीठा अंगूर लाओ। तीसरे दरख्त से फिर अंगूर लाया, सामने रखा, वो भी खट्टा निकला। इस बार डांटा तो मुबारक ने कहा, हुजूर मुझे कैसे पता चले कि किस दरख्त का अंगूर मीठा है? कहा क्या मतलब? कहा अगर मैं खाऊं, टेस्ट करूं, तब न पता चले कि किस दरख्त का अंगूर मीठा है। मैंने तो आज तक टेस्ट नहीं किया और आपने खाने कहा बोला था? आपने कहा कि तनख्वाह तुम्हारी है, बाग की रखवाली करनी है। मैं रखवाली कर रहा हूं, एक दाना अंगूर मैंने मुंह में नहीं डाला। अल्लाह सुब्हान, हप हप खाने वाला, दूसरों का माल हड़पने वाला, रखा हुआ है चप्पल मस्जिद से बाहर पहन के चलने वाला, कभी नहीं समझता कि कलमा पढ़ने का नाम ही सिर्फ मुसलमान है। बोल दिया कि मेरा रब अल्लाह है, अब मेरी अपनी मर्जी नहीं चलेगी, मर्जी सारी की सारी अल्लाह की चलेगी। रात में, दिन में, तन्हाई में, मजमे में हमेशा मुसलमान रहे। यहाँ तो सिर्फ कानूनी एक कलमा पढ़ा, बाकी सारा अमल मुशरिकों जैसा रहे चलेगा। कलमा पढ़ा है, जन्नत इसकी जागीर है, ऐसा नहीं। सरकार दो जहां की मोहब्बत, उनकी मुकम्मल इताअत और फरमा बरदारी का नाम कंप्लीट मोमिन बनना है। जरा देखें उस बाग के रखवाले को किसने कहा था? कौन देखने आता था कि अंगूर खा रहा है और वो बोलेगा नहीं खाया हो, तो कैसे पता चलेगा? कहा मुबारक सच कहते हो? कहा मैंने आज तक आपके बाग का एक अंगूर नहीं चखा है। सारे उनके अरबपति दोस्त भी दंग रह गए, बाग का जो मालिक था वो भी दंग रह गया। कहा मुबारक, तुम जैसा ऑनेस्ट आदमी तो कभी देखा नहीं। अगर तुम तन्हाई में खा भी लेते तो कौन देखने वाला था? और मेरा मकसद ये नहीं था कि तुम अंगूर मत खाना और तू निगरानी ही करता रहना। मैं तो कहा था कि बाग की निगरानी करना, मगर ये तुम्हारी ईमानदारी और ऑनेस्टी है कि तुमने निगरानी की और तुमने एक अंगूर नहीं खाया। मुबारक, तेरी शादी हो गई है? कहा मुझ जैसे गरीब को कौन अपनी बेटी देगा? कहा अगर मैं अपनी बेटी तुझको दे दूं, अल्लाह सुब्हान, अरबों में खेलने वाला अरबपति दोस्त है, एक बाग की रखवाली करने वाला नौकर, उसको अपनी बेटी देने की पेशकश उस बाग का मालिक कर रहा है। आज साहब शेख अंसारी चाहे 10 लाख कमाने वाला हो, उसको नहीं देता है बेटी, उसको वोट नहीं देता है। सारी दुनिया मुझे मिटाने के लिए एक हो गई और अंसारी, चौलाहा, शेख, पठान, नदाफ और दुनिया, अमीर गरीब, ये मोहल्ला वो मोहल्ला करने में ये
मुसलमान पढ़ा हुआ है, नहीं देखा तुमने कुरान क्या बोला? वकालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै, ये यहूदी बोलता है नसरानी कुछ नहीं, काफिर है। और नसरानी बोलता है लैसतिल यहूद अला शै, ये यहूदी काफिर है, 0/0 कुछ नहीं है। यहूदी नसरानी को काफिर कहता है, नसरानी यहूदी को काफिर कहता है। दोनों एक दूसरे का कट्टर दुश्मन, मगर ये दोनों हमको मिटाने के लिए एक हो गए। या दोनों काफिर कहने वाला एक दूसरे को हमको मिटाने के लिए एक हो गया। और एक हम हैं अंसारी जोलहा नदाब शेख और पठान की राजनीति लिए है कि वो उठेगा तो अंसारी उसको वोट नहीं देगा। अगर ये काफिर तुझे मिटाने के लिए एक हुआ है तो तू भी कसम खा ले कि हम इख्तलाफात की दीवार को तोड़ते हैं और तूने अपने आप को मिला है मिटाने के लिए, अब हम भी मिल गए हैं इस्लाम बचाने के लिए। तोड़ दे सारी इख्तलाफात की दीवारों को, अंसारी जोलहा नदाब शेख पठान तोड़ दे, इसे मुत्तहिद हो जा, यूनाइट हो जा। पीर के नाम पे जंग है, खानका के नाम पे जंग है, मदरसा के नाम पे जंग है, नदाब जोलहा अंसारी के नाम पे जंग है। इसी बिहार में जहानाबाद और गया का इलाका है, अगर कोई मलिक उठे तो अंसारी वोट नहीं देता, कोई अंसारी उठे तो मलिक वोट नहीं देता। मैंने ये खतरनाक बिरादरी वाला तासुब पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखा जो मैंने बिहार के गया और जहानाबाद इलाके में देखा। मैंने अंसारी और मलिक, जबकि ये अंसारी सब मलिक के घर में मजदूरी करते थे और आज उनका बेटा पढ़ा लिखा तो अब उनका पढ़ा लिखा तो अब तुम अदब नौकरी वाला हो गया तो अब तो मानवता से काम ले। वो तो जानवर के तुझको कुछ नहीं समझा, लेकिन अब तुम पढ़ लिख लिया है, अब तुम भी उनको जानवर समझेगा तो दोनों में फर्क क्या रह जाएगा। अब पढ़ लिख लिया है तू उनके साथ इज्जत के साथ रह ताकि वो शर्मिंदा हो जाए कि मैं जिसको हैवान समझता था ये मुझे इंसान समझ के इज्जत दे रहा है। जहालत की वजह से सारे इस हम्माम में नंगे नजर आते। जरा देखिए अरबों में खेलने वाला वो कहता है मुबारक, मैं अपनी बीवी से मशवरा करता हूँ,